late Tumi Gankak case. What is the latest update on this case, sir? In fact, yesterday I had briefed about the latest update about the तुमी गंगा केस. तो उसमें ऐसा है कि हमारे जो मुख्य डिमांड थे वो तीन थे. इनिशियली ओरिजिनली जो डिमांड थे वो तीन थे. एक नंबर वन डिमांड था हमारा वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी. नंबर टू डिमांड फॉर ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम कैपिटल पुलिस टू SIT स्टेट SIT. एंड नंबर थ्री था रेवोकेशन ऑफ सस्पेंशन. ये ओरिजिनल हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी और कारगू कार्डी वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से फैमिली के रिक्वेस्ट पे मुख्यमंत्री के साथ डिस्कस करके सबमिट करा गया था. एंड ऑल दोज थ्री डिमांड्स वर फुलफिल्ड. दैट्स चैप्टर नंबर 1. नाउ लेटेस्ट अपडेट इज व्हाट हैज हैपेंड ऑन 27th ऑफ दिसंबर पोस्ट क्रिसमस. जो हम मुख्यमंत्री से मिले, परिवार जो विडो है उनके साथ जाके जो मिला, वो है हमारा लेटेस्ट प्रोग्रेस. लेटेस्ट प्रोग्रेस ये है कि एडिशनली सब्सिक्वेंटली हम तीन और डिमांड उस दिन मुख्यमंत्री के सामने रखे. वो है नंबर वन कि जो तुमी गंगा है लेट, उनका जो पेंशन फंड को रिलीज़ करने के लिए, वो आज तक इसलिए रिलीज़ नहीं हो पाया क्योंकि जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जब वो अंडर सेक्रेटरी थे, जब डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन थे, उनके नाम के अगेंस्ट में कुछ फंड्स रिलीज़ हुए थे, वाउचर्स रिलीज़ हुए थे, विच हैज़ नॉट बीन रिफंडेड. ये पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना है. उसके चलते 13.8 लाख का जो लाइबिलिटी गांगकक साहब के खिलाफ अगेंस्ट में दिखा रहे थे, उसके चलते रिलीज़ नहीं हो पा रहा था. तो हमने मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट करा कि सर इट शुड बी रिलैक्स एंड द पेंशन फंड शुड बी रिलीज्ड, विच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू हैज़ अग्रीड टू डू सो. वो नंबर वन. नंबर टू ये था कि SIT को तो केस दे दिया, लेकिन SIT के जो IO है, जो केस हैंडल कर रहे थे जुलाई से, श्रीमती मोनी बासर कमदक, वो भी SIT से ट्रांसफ़र हो चुके हैं. तो अब IO नहीं है, केस हैंडल करने वाला नहीं. तो हमने रखा कि सर केस तो SIT को दिया है, मगर आप हमें एक IPS डायरेक्ट जो रिक्रूट है उसको दीजिए, जो स्टेट से ना हो, कोई भी अरुणाचल से ना हो, बाहर से हो. तो विच अगेन चीफ मिनिस्टर वॉज क्वाइट जनरस इनफ कि इमीडिएटली उन्होंने DGP सर को फ़ोन करा और DGP को इंस्ट्रक्ट करा कि IO एक IPS रैंक का दिया जाए. ये 2 नंबर. तीसरा एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो डिमांड हमारा था कि फैमिली दिक्कत में है, 5 बच्चे, तो उस चलते एक फैमिली के जो मेंबर को जॉब दिया जाए, जो कि लेट तुमी गंगा के सबसे जो बड़ी बेटी है, उनके लिए हमने जॉब का एक रिक्वेस्ट करा. बट अनफॉर्चुनेटली शी इज़ स्टिल अ टीनेजर. अभी 17 साल के. ये अप्रैल 2024 में 2000 आने वाला अप्रैल में शी विल टर्न 18. तो चीफ मिनिस्टर ने बोला वंस शी टर्न्स 18 ही शुड बी रिमाइंडेड. एंड उसने बोला जरूर द मैटर वुड बी टेकन अप विथ अर्नेस्ट इंटेंट. ये हमारा 3 डिमांड है. ये है हमारा जो सप्लीमेंट्री 3 डिमांड. तो ओरिजिनल 3 डिमांड जो रह गया, वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी, एज ऑल ऑफ यू नो द गवर्नमेंट नोटिफाइड the formation of the committee, one man commission. After that, you also know that Justice H.K. Sharma took charge as the chairperson, as the one man commission. उसके बाद हुआ कि SIT में ट्रांसफ़र. अब वन मैन कमीशन का भी ये है कि जितना सारा इन्वेस्टिगेशन कमीशन का जो बैठक बैठना चाहिए वो अभी चालू हो गया है. तो आई थिंक इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. सो इट माइट टेक अबाउट अनदर 2 or 3 months. तो इनिशियली तो ये 3 महीने के लिए कंस्टिट्यूट करा गया था, बट डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अगेन. सो लाइकवाइज जब तक केस सब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होता है, सब क्रॉस क्वेश्चनिंग ख़त्म नहीं होता है, मेरे ख्याल से द वन मैन कमीशन विल बी एक्सटेंडेड. ये है अपडेट. तो सर तुमी गंगा का डेथ केस को लेकर के कोई लोग पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, यू बीइंग ए मेंबर और फैमिली, आप इसका ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, कल का भी मेरा आना यही था कि देखिए, सबसे रिक्वेस्ट ये था कि इशू का हमने कहा भी कि पॉलिटिकलाइज मत करो. बोलने का कारण ये है, देखिए इलेक्शन आएगा जाएगा, फैमिली को तकलीफ होता है,
है ना, नंबर 1। नंबर 2, आज भी कई तरह के सवाल उठाया जा रहा है कि कल क्या बोला आपने, क्या बोल दिया। पर्सनली भी बहुत सारे वेलविशर ने कॉल करा दैट आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन फैमिली के जो तकलीफ है, आई हैव बीन क्लोजली फॉलोइंग द केस सिंस अप्रैल। मैं घर पे आना जाना करता हूँ, मुझे पता है कि परिवार किस दुख तकलीफ से गुजर रहा है। तो with the consent and after thorough discussion with the widow of late Gangkak, कल का प्रेस ब्रीफिंग हमने करा है, क्योंकि एक एलिगेशन ये है कि केस का कोई अपडेट नहीं है। अपडेट नहीं है, कौन बोल रहा है हमें तो पता नहीं। जो लोग ईटानगर नहीं आते, जो लोग फैमिली विडो को कोई विजिट नहीं करते हैं, कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल, कितने लोग हैं जो फैमिली के विडो को विजिट करा है, कितने लोग हैं उसके साथ ऑफिस गया होगा, कितने लोग हैं जिसने कोई कागज बना के दिया होगा। नोबडी। कल इसलिए बोलना पड़ा कि कंट्रीब्यूशन जीरो है बहुत सारे लोगों का। और इसमें तो मैं शुरू के वक्त का आई विल डेफिनेटली एक्नॉलेज कि हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी हो, हमारा कारकू गार्दी वेलफेयर सोसाइटी हो, हमारा बेगम आओ वेलफेयर सोसाइटी हो, और समाज के अरुणाचल के बहुत सारे लोगों ने मदद करा हमें। वी एक्नॉलेज इट। ऑन अप्रैल 29 को भी हमने एक्नॉलेज करा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फैमिली के तरफ से अरुणाचल प्रेस क्लब के अंदर। मैंने कहा भी था, वी एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट द सपोर्ट एंड द हेल्प एंड अनफेलिंग एफर्ट ऑफ ऑल दिस सोसाइटी, द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कहा। और उसके बाद आज अप्रैल 29 के बाद आज तक इस केस में कोई भी चिल्ला रहा हो, कोई भी कुछ बोल रहा हो, उनको अपने गिरबान पे जाग के देखना चाहिए कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, कितने लोग आए, कितने लोग पूछ रहे हैं। उस वक्त माहौल गर्म था, बहुत लोगों ने साथ दिया। अब जैसे जैसे तुमिगंग का केस का माहौल ठंडा हो रहा है, परिवार को कोई पूछता नहीं है, कोई आता नहीं है। आज मैं आपको कह रहा हूँ कि अब गालो वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री मान्या आता, जनरल सेक्रेटरी न्यादा लोया मेरे खिलाफ और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के 4 और के खिलाफ 6 जना के खिलाफ कोर्ट में डिफेमेशन केस भी पेंडिंग है तुमिगंग को लेके। आज तक कभी किसी ने पूछा कि क्या हो रहा है? नहीं। तो जितने सारे यहाँ अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, कोई आके पूछा कि मीटिंग कैसा चल रहा है, अपॉइंटमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है? कोई पूछा नहीं है। लेकिन हर रात देखता हूं जस्टिस फॉर तुमिगंग का। ये कौन लोग हैं जो जस्टिस फॉर तुमिगंग का शोर मचाता रहता है? अगर गांव में बैठ के शोर मचाना है, हल्ला मचाना है और उसको पॉलिटिसाइज करना है, पॉलिटिसाइज करके क्या फायदा मिलने वाला है? परिवार को क्या, परिवार का दुख तकलीफ कम होगा? आप जस्टिस फॉर तुमिगंग का लिखता रहेगा? नो। परिवार का तकलीफ तब कम होगा जब इन्वेस्टिगेशन तेजी पकड़ेंगे, 1 मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी का इंक्वायरी स्पीड पकड़ेंगे। दुख तकलीफ तब कम होगा जब फैमिली को पेंशन फंड मिलेगा। दुख तकलीफ तब कम होगा जब उनके जो छोटे छोटे 5 बच्चे, उसमें से एक बच्चे को नौकरी मिल जाए। क्योंकि जो विडो है, ले तुमिगंग के जो वाइफ है श्रीमती तोमी पोयम गंगक, उनको आज एक उनके जो सैलरी है कंटिजेंसी वर्कर के सैलरी, उसमें 5 बच्चे को कैसा पालेंगे? मैं आप लोगों से एक सिंपल सा बात बोलता हूँ। आपको महीना में मान के चलिए, जब हस्बैंड अंडर सेक्रेटरी थे और उनका वाइफ का अपना सैलरी कुल मिला के जमा पूंजी मान के चलो 1.5-2 लाख मिलता है हर महीना। आज हस्बैंड चला गया तो 40-50 हज़ार के सैलरी है, तो डायरेक्टली क्या हो गया? महीने का जो पॉकेट मनी उसमें से 1 लाख तो 1.5 लाख तो गायब हो गए, 1-1.5 लाख गायब हो गए। तो जिनको 1-1.5 लाख जो मिलता था वो आज नहीं मिल रहा, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड में क्या फर्क पड़ेगा? ये कभी सोचा है? और मैं ये भी बोलता हूँ, लेट तुमिगंग का केस मान के चलो, जस्टिस 1 मैन कमीशन इंक्वायरी का फाइंडिंग आ गया कि इट्स ए क्रिमिनल केस, तो किसी को अरेस्ट भी करता, कल कोर्ट जाएगा, वो क्रिमिनल केस है, वो चलता रहेगा। अब इंडियन जुडिशरी सिस्टम ऐसा है, और 2 साल चले या 10 साल चले या 20 साल चले, किसको क्या पता है?
एक कॉन्टिंजेंसी विडो, जो एक विधवा है जिनका कॉन्टिंजेंसी सैलरी है, आपको क्या लगता है वो 20 साल, 10 साल, 5 साल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उस सैलरी से सस्टेन कर पाएगा? कोई भी आज मदद करना चाहता है कि बोले कि उनका जो भी कोर्ट केस होगा उसका हम जिम्मेवारी लेता है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं हैंड ओवर कर दूं केस को। और आज मैं इसलिए बार बार बोलता हूं पॉलिटिसाइज मत करो। पॉलिटिसाइज करके किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन परिवार को नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सरकार से ही, सरकार क्या है आज, अरुणाचल गवर्नमेंट क्या है, इट्स फॉर्म बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। आप सरकार के खिलाफ बोलता रहता है कि सरकार मदद नहीं किया। सरकार क्या मदद नहीं किया? मैं पूछता हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, मैं जाता रहता हूँ, मैं अपील पे अपील लिखता रहता हूँ। आई कीप राइटिंग, आई कीप ड्राफ्टिंग, आई कीप सीकिंग अपॉइंटमेंट। कल किसी को लगा होगा कि जारपुम गामलिन क्या बोल रहा है, सिर्फ मैं क्या बोल रहा है। बोलने का कारण है, मेरा भी तकलीफ है कि हर कोई लिखता रहता है लेकिन कोई सामने मदद के लिए नहीं आता है, पीछे से बोलता रहता है। बोल के फैमिली को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। आज मुख्यमंत्री गालो वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से, कारगू कार्दी के वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू से जो 3 जो मुख्य डिमांड रखा, सीएम साहब ने माना ना, इम्प्लीमेंट कर दिया। और इम्प्लीमेंट करने का वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में है। उसके ऊपर हम 3 और सप्लीमेंट डिमांड लेके गए, उसको भी सीएम साहब ने माना। अगर मान रहा है दैट मीन्स वी आर गेटिंग ए गुड पॉलिटिकल सपोर्ट। तो आप इसको क्यों बिगाड़ना चाहते हो कि ये बोल के कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट साथ नहीं दे रहा है, साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, जो भी बोल रहे हैं, कम से कम मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लेट तुम्ही गंका के वाइफ के घर जाइए, उनसे एक बात, घर जाने का टाइम नहीं है तो उनको फ़ोन करके पूछिएगा वेदर शी इज़ हैप्पी विद द प्रोग्रेस और नॉट, वेदर शी इज़ हैप्पी विद द स्टैंड दैट यू पीपल आर टेकिंग in public domain, in remote villages, in social media. ये फैमिली से कोई संपर्क नहीं है, फैमिली से कोई डिस्कशन नहीं, अपने मर्जी से कुछ भी लिखता रहता है। फैमिली से दिन रात मैं संपर्क में हूं। मैं इसलिए कल बोला मैं आई हैव नो इंटेंशन टू टेक क्रेडिट, आई डोंट वांट एनी क्रेडिट। और पहले दिन से मैंने क्लियर करा कि जो भी मैं मदद लूँगा उसका कोई भी पॉलिटिकल लायबिलिटी विडो ऑफ लेट तुमी गंका के ऊपर नहीं होगा। मैं जो भी पॉलिटिकल सपोर्ट लेता हूँ, मैंने आयो को बोला, आयो तोमी को, कि आपको जिस पॉलिटिकली आपको जिसको पसंद है उसके साथ जाइए, आई विल नेवर डिस्कस पॉलिटिक्स विथ यू, बट एज द सीनियर मोस्ट बेगम of the capital complex and the one who has been following up the case, I and Goto Gangkak, Dr. Goto Gangkak, as a nephew, हम दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, फॉलो अप कर देगा। जिस दिन, आज मैं ये भी बोलता हूँ, दुनिया सवाल करता रहे, फ़र्क नहीं पड़ता हमको, दुनिया हमको कुछ भी लिखता रहे, फ़र्क नहीं पड़ता, बट जिस दिन ले तुमी गंके का वाइफ बोलेंगे कि जारपुम बेटा हम तुमसे खुश नहीं है, तुम केस छोड़ दो, और हमने ऑफ़र भी करा लास्ट टाइम, आयो बहुत सारे दिक्कत आ रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहा है, तो आई वांट टू गिव अप द केस, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम और डॉक्टर गोतो केस को छोड़ देगा, ये केस को कोई पूछने वाला नहीं होगा। इट इज़ हर वर्ड। उन्होंने ही बोला कि जून महीना से तो कोई हमको विजिट भी नहीं करा, कोई भी नहीं पूछा। अब जून से पूछे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीने हो गए। दिस इज हर वर्ड, नॉट माई वर्ड। दिस इज हर पेन, नॉट माई पेन। आई कैन फील इट। मैं उसके दर्द को समझता हूँ। तो कल जो भी मैंने स्टेटमेंट दिया, विथ फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़ के मैंने यही कहा कि आप लोग पॉलिटिसाइज मत कीजिए, एंड मैंने ये भी कहा मैं फैमिली के तरफ से बोल रहा हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए। तो सर आपने पॉलिटिकलाइज नहीं होने के लिए कहा है और अब जवाब दिया भी है, तो साथ ही साथ सर कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल हेल्प ले रहे हैं, इसका ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, हम इसलिए पॉलिटिकलाइज मत करो कहा कि ये कहना कि तुमी गंका केस में इसने ये बोला वो बोला, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, मैं एक फैमिली के हिसाब से देख रहा हूँ, मैं बहुत सेल्फिशली देख रहा हूँ एज अ फैमिली मेम्बर, कि सपोर्ट उससे हम सरकार से ले रहे हैं ना सपोर्ट।
इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? सरकार करेगा, सरकार के पुलिस करेगा, सरकार के मैकेनिज्म करेगा। वन मैन कमीशन कौन बैठाएगा? सरकार बैठाएगा। फंड कौन रिलीज करेगा? पेंशन फंड सरकार करेगा। और उसमें जो 13.8 लाख है उसको माफ़ कौन करेगा? सरकार करना पड़ेगा। किसके लिए? मेरे फायदे के लिए कर रहा है। मुझे कुछ पॉलिटिकल लिवरेज मिल रहा है। ना मैं कैंडिडेट हूँ, ना मैं बिजनेसमैन हूँ, ना मुझे वहाँ से कोई पॉलिटिकल लिवरेज मिल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परिवार की दिक्कत कम हो, और जहाँ से मुझे हेल्प लेना, मैं कह रहा हूँ, मैं इन कल भी मैंने कहा, अब मुंह से तो नाम निकलने को हो रहा है, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं। मैं कल भी बोला, विदाउट नेमिंग नेम्स आई हैव टेकन हेल्प फ्रॉम पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट। और जो खुल के जिसको ले सकता हूँ, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, मैं तो ले रहा हूँ। अब पेमा खांडू साहब के ब्लेसिंग्स के बिना हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कल को आज कोई भी जस्टिस फॉर तुम्ही गंगा लिखने वाला भी अगर कोई मुख्यमंत्री बैठा है, उससे बिना बात के कोई कुछ कर सकता है? पेंशन फंड रिलीज कराएगा? नहीं करा पाएगा। उनसे बात करना ही होगा, उनसे दरख्वास्त करना ही पड़ेगा। लेकिन हमको पेमा खांडू साहब के तक तो जाना है, मुझे उनसे बात करना है। somebody has to facilitate. Who will facilitate? The person who has access to Pema Khandu will have the power to facilitate. And I have taken help. And मैंने ये भी कहा, मैं मदद जरूर ले रहा हूँ। मैंने ले गंगा के वाइफ को बोला, मैं जहाँ से भी मदद लूँगा उसका पॉलिटिकल लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं गिरेगा। With that assurance we have been working. And she has accepted. और वाइफ जब विधवा जब एक्सेप्ट कर रही है कि जारपुम जो कर रहा है सही कर रहा है, तो who are the people who's questioning my integrity? Nobody. मैं तो बोलता हूं कि जो भी मुझे जारपुम क्यों ये स्टेटमेंट दे रहा है, क्यों बोल रहा है, ये जो मुझसे जो सवाल कर रहा है, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? और जून महीना से आप कहां हैं? जब से केस ठंडा हुआ है, आप घर में कितना बार विजिट करा? आप कभी विजिट छोड़िए, आपने कभी कितने बार फोन करा, ये भी मुझे बताइए। ये सवाल को जवाब दो, उसमें सब में आपका टिक मार्क लगता है, यस लगता है, तो आके जारपुम गामलिन को जो बोलना बोलेगा। सर, अभी ये गालो वेलफेयर सोसाइटी, कारगू कार्डी वेलफेयर सोसाइटी, दे वर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस केस, एंड you are closely connected to this case and you are persistently pursuing it. So sir, आपको क्या कारगू कार्डी वेलफेयर सोसाइटी जो ये केस को फॉलो अप करने के लिए इंटरेस्ट क्या है क्या सर? नहीं, इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन में तो थे हम लोग, लेकिन कभी इंटरेस्ट नहीं करा। एंड मैं आप सबके समक्ष ये क्लियर कट रखूं कि पहले बार इस केस के संदर्भ में मैं आपके सामने आमने सामने कब हुआ? अप्रैल 29, 2023 इन अरुणाचल प्रेस क्लब। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, कल मैंने कॉन्टेक्स्ट भी दिया था कि उस वक्त भी मैंने कहा था कि आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली मेम्बर्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ द बेगम क्लैन। ना मैं बेगम आओ वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर हूँ, ऑफिस बेरर हूँ, बट हम लाइफ लॉन्ग मेंबर्स है, उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, उस वक्त भी मैं इसलिए सामने आया कि 12 तारीख को कारगू कार्दी वेलफेयर सोसाइटी और गालो वेलफेयर सोसाइटी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिस पे बहुत सारे पत्रकार, हमारे सीनियर आसी न्यादर लोया और मेरे छोटे भाई तुजुम पोयम के साथ बहुत कुछ हुआ प्रेस क्लब में, वो इट्स ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद 13-14 अप्रैल को पुलिस महकमा की तरफ से श्री भाटिया थे, आईपीएस, जो उनका स्पोक्स पर्सन, उसने बहुत कुछ कहा। फिर 27 अप्रैल को उसने और कुछ कहा। पहले तो 13-14 को बोला सुसाइड है, 27 को 27 तारीख को उसने अप्रैल को बोला कि सुसाइड का मोटिव भी मिल गया। तब मैंने रिक्वेस्ट करा और 28 अप्रैल को हम गालो वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस में एक मीटिंग कॉल करा। उस मीटिंग में मैंने ही रिक्वेस्ट करा और मैंने ही डिमांड रखा कि अप्रैल 29 में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई एज अ फैमिली मेम्बर आई विल होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उस तरह गालो वेलफेयर सोसाइटी और GWS ने हमको प्लेटफॉर्म दिया। एंड मुझे आज भी याद है, अप्रैल 29 को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था, तब भी मैंने कहा था आई थैंक GWS एंड KKWS फॉर providing this platform to the family member to speak on behalf of the family member, ये मैंने कहा था। तो हाँ, हम कारगू कार्दी वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर केस आई एम नॉट अ अपॉइंटेड मेंबर, नीदर इज गोतो गांगकाक। गोतो गांगकाक और हम अपॉइंटेड मेंबर नहीं हैं।
और जहाँ तक कारगू कार्दी वेलफेयर सोसाइटी है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, एंड whoever is listening, they can correct me. They had appointed 3-member committee, and श्री मेरे जो छोटे भाई है श्री तुजुम पोयम, he was the steering chairperson of the steering committee from the Kargu Kardi Welfare Society, and it was a 3-member. एक था हमारा सीनियर मेंबर है दोया बोजे, और दूसरा था निदू योमचा. ये 3-member कमेटी थे, एंड आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट KKWS अपॉइंटेड कमेटी. आई एम नॉट, एंड नीदर इज गोतो गांगका. एंड गोतो हम दोनों केस में जुड़ा है, तो एज अ फैमिली मेंबर्स हम लोग जुड़े. सर ये अभी जैसे कि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ एडिशनल एफर्ट डालने के लिए आप कुछ सोचते हैं? व्हाट काइंड ऑफ एडिशनल एफर्ट शुड बी पुट इनटू सो दैट दिस केस इज सॉल्व्ड? देखिए, स्पीडी क्या है कि SIT कैन इन्वेस्टिगेट फास्टर. इसके लिए एक बार हम श्रीमती मोनी से भी मिले, मोनी बासार कमदाक से भी. उस वक्त हम गए थे डेलीगेशन 3 members, 3+4 members आई थिंक, बट ब्रॉडली आई रिमेंबर. मैं गया था, डॉक्टर गोतो गया था, और तुजुम पोयम, हम लोग तीनों गए थे. काफ़ी डिस्कशन हुआ, 1.5-2 घंटा डिस्कस हुआ कि कैसे इसको स्पीड अप कर सकते हैं, और हाउ फास्टर कैन वी गेट क्लोजर टू द जस्टिस सिस्टम. वाज हमने पिन पॉइंटेड कुछ सजेशन दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन मोनी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड आउट. तो अब नया IPS किसको अपॉइंट करता है? मैं तो कल भी कहा कि मुख्यमंत्री से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे 27 दिसंबर को उसने अश्योर करा है पिछले साल, तो अभी फर्स्ट वीक तो ख़त्म हो ही गया, वो इस एज सुन एज पॉसिबल एक IPS का जो अपॉइंटमेंट है, तो IPS जो देने की बात हुई है, तो दे दे. तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जस्टिस सिस्टम. ठीक है, थैंक यू सर.